कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के डिफरेंसेस को लेकर। मतलब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे हम लोगों ने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए और उसके बाद हम अनफॉर्चुनेटली किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या फिर हम मतलब कि रीचेकिंग रीवैल्यूएशन करवाते हैं तो उसके बाद रिज़ल्ट आता है उसके अंदर फ़ेल हो जाते हैं तो हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। और एग्ज़ाम देने के टाइम पर हम लोगों को यही नहीं समझ आता कि हम कैटेगरी कौन सी में आते हैं। मतलब हम सीटीपी के अंडर आते हैं या फिर हम ओपन के अंडर आते हैं या फिर हम रेगुलर में ही आते हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है, तो आप लोग ध्यान से उस वीडियो को सुनिएगा और जो भी डाउट लगता है, जो चीज़ नहीं समझ आती उसको आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ मेंशन कर दीजिएगा सो दैट मैं उसको देखकर आपको रिवर्ट कर दूँगी एज सून एज। ओके, और फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर आए हैं तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट न्यू वीडियो जैसे ही अपडेट करती हूँ अपलोड करती हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो साथ साथ मिलता है। ओके बच्चा, तो सबसे पहली चीज़ देखो, आप लोगों का शेड्यूल जो है वो किस तरीके का रहता है। मतलब कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि 10th क्लास वाले स्टूडेंट हों चाहे 12th क्लास वाले स्टूडेंट हो, मैं दोनों का फॉर्म आपको लेकर चलूँगी। जैसे कि मान लीजिए हमने 10th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए, ओके, और बोर्ड के एग्ज़ाम देने के टाइम पर हम लोगों को ये रहा कि अनफॉर्चुनेटली हम किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए। मतलब हम लोगों को उसके अंदर उतना अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो क्या होता है, उसके बाद आपके 1 महीने के अंदर ही दोबारा फॉर्म निकल जाते हैं। रीचेकिंग रिवैल्यूएशन को हम लोग साइड रख रहे हैं इस टाइम, ठीक है। आप लोगों ने पेपर दिए और वहाँ पर आप लोग जो है किसी 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो गए और जून में जैसे आपका रिजल्ट आ गया या मई में आपका रिजल्ट आ गया, आप लोगों को जुलाई में दोबारा मौका मिलता है पेपर देने का। ओके, वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देते हो ना बच्चा, तो उस एग्ज़ाम के अंदर जो बच्चे भी पेपर के 1 महीने बाद देते हैं एग्ज़ाम को, तो वो बच्चे जो हैं वो रेगुलर स्टूडेंट कहलाते हैं। वो बच्चे कंपार्टमेंट या रीअपियरिंग एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ वही बच्चे जो हैं वो रेगुलर कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम होते हैं वो सितंबर टू अक्टूबर के बीच में होते हैं, जो कि अभी होंगे। अगस्त के टाइम पर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, अगस्त सितंबर तक फिर आपके दोबारा फॉर्म निकलते हैं। देन उन बच्चों को मौका दिया जाता है जो जुलाई वाले में दोबारा फेल हुए या फिर जो 2 सब्जेक्ट या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल रहे, तो वो दोबारा से आपकी क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी मींस सीटीपी के अंडर में दोबारा पेपर देते हैं। और जो वो दोबारा पेपर देते हैं ना, तो आप लोग रेगुलर में नहीं कहलाओगे, आप लोग सीटीपी स्टूडेंट कहलाओगे, ठीक है बच्चा। जो भी स्टूडेंट जो हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज रहते हो कि मैम हमें पेपर देना कब है, मतलब कि हम किस कैटेगरी में एग्ज़ाम दें। और एक बात आपको सच में बताऊँ कि आप जब फॉर्म भरने जाते हो ना, तो आप एक बार ये देख के जाया करो कि जिससे आप फॉर्म भरवा रहे हो क्या वो प्रोफेशनल है, क्या वो इस तरीके का इंसान है कि उसको पुरानी चीज़ों का या फिर बैकग्राउंड्स वगैरह जो फॉर्म वगैरह निकलते हैं उनकी नॉलेज है। कोई भी अल्ली चली जैसे बैठे होते हैं ना फॉर्म भरने के लिए या फिर फिलअप करने के लिए, मतलब कंप्यूटर पे बिठा दिए जाते हैं, बट दे हैव नो नॉलेज अबाउट योर बोर्ड प्रोसेस, ठीक है, बोर्ड सिस्टम और एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होती। तो आप लोगों को प्रोफेशनल इंसान के पास जाना है व्हेन यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म, ठीक है बच्चा। इस चीज़ का ध्यान रखो क्योंकि उससे रिजल्ट क्या निकलता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक बच्चा है मेरी जानकारी में और वो जो है जुलाई में उसकी कंपार्टमेंट आई, ठीक है। उसने जो है फॉर्म अपना भरा होगा या नहीं भरा होगा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस बच्चे ने जुलाई वाला फॉर्म जो था वो भी भर दिया, सितंबर वाला जो फॉर्म था अभी वो भी भर दिया, लेकिन अभी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है क्योंकि कैटेगरी ही नहीं पता होती है आपको कि अभी फॉर्म किन वालों के निकले हैं। जब आप वहाँ पर फॉर्म भरवाने जाते हो ना, आप उनको बोलते हो 10th क्लास का मेरी कंपार्टमेंट है, फॉर्म भर दीजिए। वो देखते हैं हाँ भाई लिंक एक आ रखा है, अब वो उन्हें नहीं लेना देना, वो ओपन वालों का है, सीटीपी वालों का है, रेगुलर वालों का है, उनको कोई लेना देना नहीं है। आपके पैसे वेस्ट होते हैं, तो आपको अपने पैसे वेस्ट नहीं करवाने हैं। आपको एक जिसको बोलते हैं कि नॉर्मल तरीके से इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करने जाना है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, ओके, थोड़ा सा आपको पता हो कि हाँ मुझे मतलब कि इस फॉर्म को भरने के लिए ये चीज़ का होना ज़रूरी है। आपको थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है। उन लोगों को ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो फॉर्म भर देते हैं, बच्चे पैसे दे देता है, फीस ट्रांसफ़र हो जाती है, नहीं हो जाती, लेकिन पैसे तो कट जाते हैं और वहाँ पर जाकर पता लगता है कि हमारा तो अभी फॉर्म ही नहीं निकला, हमारे तो पेपर होंगे नहीं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को जो है भरा और फॉर्म भरने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम हम लोगों ने तो फॉर्म को भर दिया, हमारे पेपर कब होंगे। हालांकि उनकी अभी डेट ही नहीं आई थी, बट उन्होंने फॉर्म भर दिया। तो मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से फॉर्म भरे कौन से नहीं भरे। तो सिर्फ पैसे बनाने वाली बात होती है, वो लोग आपके सिर्फ पैसे बना लेते हैं।
पैसे ले लेते हैं। उनको पता होता है कि बच्चों को तो फॉर्म भरने हैं, नॉलेज उनको कोई होती नहीं है। तो आप थोड़ा सा अवेयर होकर जाया करें, क्योंकि पैसे पेड़ में नहीं लगते, पता है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अवेयर हों जब आप कोई फॉर्म भरने जाएँ, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो है बच्चों, ये कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो जाएगी। CTP वाले स्टूडेंट वो होते हैं जो 2 सब्जेक्ट या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल रहते हैं, और जो सितंबर, अक्टूबर या फिर दिसंबर तक फॉर्म भरते हैं, और जिनके पेपर या फिर मार्च में होते हैं। ओके, उन चीज़ों के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट है ना, आप रेगुलर सिर्फ तभी कहलाते हैं जब आप मार्च में पेपर देते हैं, जब आप स्कूल जा रहे हैं कंटिन्यू, या फिर आप जुलाई में पेपर देते हैं। जो जून के बाद फॉर्म आपका रिजल्ट आता है, जुलाई में आपके फॉर्म निकलते हैं, जुलाई में जब आप पेपर देते हो तो आप कौन से स्टूडेंट कहलाओगे? रेगुलर स्टूडेंट। उसके बाद आप जब भी पेपर दोगे आप CTP के अंडर ही पेपर दोगे। तो ये गलतफहमी निकाल दिया करो कि हम तो स्कूल गए थे, तो हम चाहे अगस्त में पेपर दें, चाहे हम अक्टूबर में पेपर दें, चाहे हम अगले मार्च में पेपर दें, हम रेगुलर ही कहलाएंगे। नो, यू आर नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट दिस टाइम, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा में बात आ जाती है ओपन बोर्ड स्टूडेंट। मैम, हु आर ओपन बोर्ड स्टूडेंट्स? हम ओपन से हैं, हम CTP से हैं, हम रेगुलर हैं, कौन है हम? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ओपन स्टूडेंट वो होते हैं जो फ्रेशर और ओपन से फॉर्म भरते हैं। मतलब आप आसपास कहीं कैफे से आपने फॉर्म भरवाया, सिर्फ आप मार्च में पेपर देने के लिए जाओगे, ठीक है। आप लोगों को कोई क्लास नहीं लगानी है, आप लोगों को किसी स्कूल में नहीं जाना है, आप लोगों मतलब कि 10th क्लास का अगर आपने ओपन का फॉर्म भरा, आप किसी स्कूल में नहीं जाओगे, आप सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पर ही पेपर देने जाओगे। जो भी बच्चा 10th हो या 12th हो, अगर स्कूल गया हुआ है तो वो ओपन का स्टूडेंट नहीं कहलाएगा, वो CTP के अंडर या फिर रेगुलर के अंडर एग्ज़ाम देगा। ओके बच्चा, तो आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ रही होंगी। बहुत ही छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, बट बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इस चक्कर में ना वो काफ़ी पैसे भी वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती और वो डरे हुए परेशान होते हैं बेचारे कि हाँ भाई हमारा फॉर्म भर दो। और कैफ़े वालों को तो बिल्कुल लेना देना होता नहीं है, उनको बस ये लिखते हैं हाँ लिंक एक ओपन है, फॉर्म भर देते हैं। ये तक वो लोग बॉदर नहीं करते कि आप लोगों के पैसे वेस्ट हो रहे हैं या फिर आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप भी उनको ये सिर्फ जाके बोलते हो कि हमारी कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट फॉर्म फिल कर दो। थोड़ा पता किया करो कि किन के फॉर्म अभी निकले हैं, कौन से वाले बच्चे अभी फॉर्म भर सकते हैं, कौन से वाले बच्चे अभी फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं विच यू हैव टू नो, ठीक है। अब आप बड़े हो गए हो, अब आप छोटे स्टूडेंट नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो थोड़ी जिम्मेदारी आप खुद से निभाया करो, थोड़ी जिम्मेदारी आप जब मार्केट जाते हो पता किया करो, कैफ़े वगैरह में देखा करो। अगर आप फॉर्म भर भी रहे हो तो आप उनसे पूछो कि भैया ये कौन से वालों बच्चों के फॉर्म निकले हुए हैं, इस कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आते हैं। आप ये देखना उनको पता है ये चीज़ें कि नहीं पता है। अगर नहीं पता लग रही है ना तो मतलब वो प्रोफेशनल नहीं है, और वहाँ से हट जाओ, किसी सही बंदे के पास जाओ, वहाँ से फॉर्म फिल करवाओ, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाते हैं, हमें उनके पैसे वेस्ट नहीं करने। एज अ मैच्योर चाइल्ड हम लोगों को उनके पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। अभी ठीक है कंपार्टमेंट आई, हम फेल हुए, हमारी मिस्टेक थी या बोर्ड की मिस्टेक थी, लेकिन कंपार्टमेंट तो आ गई, फेल आप हो गए। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ें थी जो मैंने क्लियर की। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है, जो स्कूल जाते हैं। CTP स्टूडेंट जो जिस मंथ में उनका पेपर हुआ उससे अगले मंथ उन्होंने पेपर दिया, उसके बाद वो कभी भी पेपर देंगे, वो CTP स्टूडेंट कहलाएंगे, नॉट रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। ओपन स्टूडेंट हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, जो कभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ दे विल गो टू गिव द एग्ज़ाम ओनली इन मार्च ऑफ मंथ, ठीक है। मतलब कि मार्च के महीने में वो पेपर देने जाएंगे, सिर्फ फाइनल एग्जाम, ठीक है। दे आर नॉट द रेगुलर स्टूडेंट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी इज़ फेल। तो बच्चे ये कहते हैं कि मैम हम फेल हैं क्या? देखो, जब आप एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में अगर फेल हो, मतलब कि आपकी मार्कशीट के अंदर, आपके स्कोर कार्ड के अंदर, इफ़ यू आर चेकिंग योर स्कोर कार्ड इन इंटरनेट, तो आप वहाँ पर देखोगे आपके सब्जेक्ट्स के आगे डैश लगा हुआ है, तो दैट मीन यू आर नॉट फेल, यू आर अ कंपार्टमेंट स्टूडेंट, ठीक है। और नीचे जो है COMT लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है दैट यू आर अ कंपार्टमेंट स्टूडेंट। बट कहीं जगह पर वहाँ फेल लिखा होता है, बिकॉज बच्चे 2-3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, कंपार्टमेंट फेस करते हैं, तो वहाँ पर आप उस कैटेगरी में फेल कहलाते हैं। एंड देन यू हैव नो चांस टू गिव द कंपार्टमेंट एग्जाम अगेन, ओके। आपको आप 10th क्लास या 12th क्लास दोबारा से रिपीट करोगे, आपके पास कोई मौका नहीं होगा कि आप उन पेपर को दे पाएँ। ये मौका सिर्फ मिलता है जो 1, 2 या 3 सब्जेक्ट वाले बच्चे होते हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई होती है, जिनके सब्जेक्ट के आगे
डैश लगा हुआ होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। फेल आप उस कैटेगरी में होंगे जब आपके 3 या 4 या 5 सब्जेक्ट्स का डैश 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 लगाए और नीचे फेल लिखा हुआ आता है। उस कैटेगरी में आप दोबारा पेपर उन पेपरों का नहीं दे सकते, आप सारे के सारे 10th या 12th दोबारा से रिपीट करोगे, ठीक है। और CTB या कंपार्टमेंट या रेगुलर स्टूडेंट वाले जो हैं रीअपियरिंग एग्जाम देते हैं वो सिर्फ उन्हीं का देंगे जो सेम क्लास में हैं और उनकी कंपार्टमेंट आई उस पेपर में, वो सिर्फ उसी का पेपर देंगे, बाकी में वो पास रहेंगे, ठीक है। 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट वाले। सेम ओपन वालों के लिए भी रहता है। मान लो मैं ओपन बोर्ड की स्टूडेंट हूँ एंड मैंने जो है मार्च में पेपर दिए और मैं ओपन की थी, मैं स्कूल तो कभी गई नहीं, तो मैंने एग्ज़ाम जो है वो मार्च में दे दिए और मार्च में देने के बाद में मेरा जून जुलाई में आप लोगों के साथ ही रिजल्ट आया, उसमें मेरी कंपार्टमेंट आई। उसमें कंपार्टमेंट आने के बाद मेरे या तो फॉर्म जुलाई में निकल जाएंगे या फिर मेरे फॉर्म अगस्त सितंबर में निकलेंगे, ठीक है। जैसे अभी जो है ओपन वालों के फॉर्म इस टाइम पर निकले हैं जिनके पेपर अब अक्टूबर में होंगे, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि विच कैटेगरी यू बिलोंग, ठीक है। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। नहीं समझ आता बच्चे तो मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कमेंट सेक्शन कहीं पर भी मैसेज करो। वरना आप, मैं बहुत अच्छी चीज़ देखती हूँ कि कमेंट सेक्शन में कई बच्चे अपने क्वेश्चंस पुट करते हैं तो और दूसरे बच्चे उनके आंसर्स भी देते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इफ़ यू नो समथिंग तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। बट कंडीशन इज़ कि आपको वो चीज़ सही से पता हो, किसी को गलत गाइड नहीं करना है, किसी को गलत तरीके से गाइडेंस नहीं देनी है, गलत नॉलेज नहीं देनी है। इफ़ यू नो द नॉलेज इन एक्यूरेट वे देन इन दैट कंडीशन ओनली यू विल गिव दैट नॉलेज टू समवन, ठीक है। आप उसी कंडीशन में जो है किसी को वो चीज़ बताओगे जब आपको उसके बारे में खुद से सही नॉलेज है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बस जल्दी जल्दी में बोल दो, क्योंकि किसी की लाइफ का सवाल है, किसी के पूरे साल का सवाल है, किसी के एग्ज़ाम्स, किसी के एजुकेशन का सवाल है, तो उस मामले में सीरियस रहना है, ठीक है। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहेगी और काफ़ी देर में बोल गई हूँ, जो कि अभी इतना ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे ही रखा हुआ है मैंने अपनी वॉइस को। तो फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर आए हो तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना है, सो दैट आपको ऐसे ही कंटेंट और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। कोई भी डाउट होता है क्वेश्चंस करो, पूछो, ठीक है। पूछोगे, क्वेश्चन करोगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, सो दैट इन फ्यूचर कोई बच्चा आपसे टकराता है जिसको इस बारे में नॉलेज नहीं है, सो दैट आप उसकी हेल्प कर पाएँ, ओके। इसलिए भी हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए और नॉलेज देने से आप कभी भी छोटे नहीं हो जाते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ पता है और आपके सामने एक जेन्युइन इंसान खड़ा है, आपको उसको कुछ पता है, तो अपने ईगो और एटीट्यूड के चक्कर में कि हाँ हम क्यों हेल्प करें, ये नहीं सोचना है। आपको ये हेल्प करनी है कि हम भी कभी ना कभी इनकी जगह थे, हमें भी कभी ना कभी वो चीज़ें नहीं पता थी, बट अभी पता है, तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप थोड़ा सा अपना 1-2 मिनट निकाल कर उनको अगर बता देंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, बाय बाय।